जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी प्राचीन भारत की सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा और हमारा एनिशेंट इंडिया पूरी तरीके से फिनिश। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं एनिशेंट इंडिया से। तो चलिए जल्दी से इनको शुरू करते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं साथियों? बुरजाहोम से मिले हैं। बुरजाहोम आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है, यानी इंडस वैली से ही मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई थी। इंडस वैली में बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, विभिन्न सीलें भी मिली हैं विभिन्न देवी देवताओं की। भगवान शिव की भी वहाँ से एक आदि जो है सील प्राप्त हुई है, जिसमें पशुपतिनाथ का उल्लेख है। सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये मातृ देवी फिलहाल गलत लिखा है, ये इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, मातृ देवी। तो मातृ देवी की उपासना यहाँ पर की जाती थी। ठीक है। दधेरी पंजाब का एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के तट पर बसी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकय के शासक थे। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका से स्वर्ण आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है, मतलब निशाका मतलब गोल्डन ज्वेलरी। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बीगज कोई अभिलेख देता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। इसमें उन्होंने बताया कि आर्य जो है आर्कटिक से आए हैं, है ना। उन्होंने एक बुक भी लिखी, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इस तरीके से उसमें ये पता चलता है कि इन्होंने माना कि बाल गंगाधर तिलक ने माना कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्कटिक से आए थे, है ना। तो ध्यान रखना, उत्तरी यूरोप से। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास रखती थी। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से संबंधित है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित संकेतक पुराणों के हैं, ध्यान रखना। वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को बहुमूल्य संपत्ति समझा जाता था, सही बात है। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के कंग यूपा वर्ग का है। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास रखते थे। वे आत्मा के शरीर में परिवर्तन को मानते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। अशोकाराम मठ पाटलिपुत्र में स्थित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन बौद्ध धर्म से संबंधित है। देश में बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। मैंने आपको जब कुषाण वंश पढ़ाया था तो मैंने आपको मथुरा कला शैली, गांधार कला शैली दोनों ही बताए थे। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल से जुड़ी है। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। राजा नंद का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेखीय प्रमाण खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, सबको पता है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या के सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद मस्सग भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। जस्टिन ने सैंड्रोकोर्ट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, देखिए सैंड्रोकोर्ट्स और एंड्रोकोर्ट्स कोई और नहीं है, ये माना जाता है ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है।
पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कुप्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र से संबंधित है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की। सहिष्णुता, उदारता और करुणा। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग भी अशोक ने ही स्थापित करवाया। दीपवंश और महावंश में अशोक के राज्यकाल में तीसरी बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है। सही बात है। रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारियों को कहते थे। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्दाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। आगे देखो साथियों, अनुराधापुरा में एक प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अशोक के धर्मलेखों में केवल 2 यानी शहबाजगढ़ी और मानसेरा के शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। यानी अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें 2 केवल खरोष्टी लिपि में है। पहला मानसेरा, दूसरा शहबाजगढ़ी। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के शासकों में सीरिया तथा मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। मेगास्थनीज के इंडिका में उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा का अस्तित्व नहीं था। ध्यान रखना। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 हिस्सों में विभाजित किया था। ये देखो आगे अगला पॉइंट, 7 वर्गों में विभाजित है। मेगास्थनीज के इंडिका में मौर्य नगर के प्रशासन का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। सम्राट अशोक के आदेश से उसके महान गुरु तुष्यप ने सुदर्शन झील को पुनः बनवाकर मजबूत किया। मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख ने शक शासक रुद्रदामन के आदेश पर इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। गुप्त काल में स्कंद गुप्त के आदेश से चक्रपालित ने भी झील का पुनर्निर्माण करवाया। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आज की क्लास का। अगाथोक्लीस के सिक्कों पर संकर्षण तथा वासुदेव दोनों अंकित हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये हुआ आज का वीडियो। इसके बाद एक वीडियो और आएगा 5-6 मिनट का, और उसके बाद हमारा एनिशिएंट इंडिया फिनिश होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।